श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है। और इस दिन गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी संकट हरते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी आषाढ़ मास की 2024 में कब पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और उसका महत्व क्या है, और उसकी पूजा विधि के बारे में, और इसी के साथ साथ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 25 जून की सुबह 1:23 पर प्रारंभ हो रही है, और 25 जून की रात को ही 11:10 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो 25 जून की रात 10:27 के बाद आप अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर सुबह के ही 4:45 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:56 से लेकर दोपहर के 12:52 तक रहेगा। और इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन चर सामान्य मुहूर्त रहेगा 8:54 से लेकर सुबह के ही 10:39 तक। इस दौरान आप कभी भी पूजन उपासना कर सकते हैं। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है कि ये संकटों का नाश करने वाली चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा उपासना करता है, तो उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, काले और नीले वस्त्रों का त्याग करें। उसके बाद आपको पूजा स्थल पर एक लकड़ी के पाटे पर आपको लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर वहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, और अपना जो पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद गौरी पुत्र गणेश की विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं, और उनको दूर्वा, तिल, गुड़, लड्डू और मोदक अर्पित करें, और इसी के साथ साथ उनको जनेऊ भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या फिर उनका प्रिय मंत्र ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को विशेष रूप से मोदक और लड्डुओं का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके बाद वहीं पर बैठकर आषाढ़ी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का भी रसपान करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए, और शाम को चांद निकलने से पहले पुनः श्री गणेश जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए, और अंत में फिर उसके बाद अगले दिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से श्री गणेश जी की विशेष रूप से कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है, क्योंकि वह सभी संकटों का नाश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको आषाढ़ी कृष्ण पिंगल की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार माँ पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो विस्तार पूर्वक कहो। तब गणेश जी ने कहा कि आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नाम के गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। और उनकी कथा इस प्रकार से है कि हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजित नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन हमेशा ही पुत्र व्रत की तरह
किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है, तो उसके पितरगण भी उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सारा समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों के संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत ही पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद व अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि जी के पास गए। उचित उनकी प्रार्थना करने के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि की जी के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का अब मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। आप आपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, अब कोई आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किसी अभिप्राय से आए हैं? मुझे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मति नगर के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर, मधुरभाषी। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक व स्वर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा कि हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतानों को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नाम का गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश जी की बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर को लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदीक्षिणा जी को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, समस्त सुखों को भोग कर अंत में धामपुर को जाते हैं। जय हो श्री गणेश महाराज जी की।